इंडिया के स्पेक्टेटर्स ने अपनी सीटें छोड़ दी। सीटें छोड़ छोड़ के उन्होंने कहा था कि आप बैठो। T20 वर्ल्ड कप डेप्थ ओवर्स के अंदर वो इंडिया को जिता के ले गया। पाकिस्तान मीडिया का बोला था कि जो दिल हमारे वो उनके हो नहीं सकते। भैया कटोरे में पैसे खत्म हो गया PSL वालों ने, तो हमें कुछ डाल दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस न हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। शाहिद अफरीदी ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जी जसप्रीत बुमराह के बारे में। इसने बोला जसप्रीत बुमराह ना ओवरराइट बॉलर है, उसके पास इतना कोई टैलेंट नहीं है, तो एवरेज सा बॉलर है। ऐसे तो हमने पाकिस्तान की गली गली में ना प्लेयर बना के छोड़ दिए हैं। इसने किया ही कुछ नहीं कहता है। एक मुझे बात का जवाब दे, तू 17 साल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब तू खेल रहा था तेरे से एज पूछते थे कि 18 साल, और 10 साल बाद भी तू 18 साल का रहता था। और वाकई तू आज दिमाग से 18 साल का, शरीर से तू बड़ा हो गया, क्योंकि तेरे को मैच्योरिटी से बात करनी नहीं आती ना, कभी तब आई थी ना आज आई है। तेरे को है जेलस क्योंकि तेरा जो दामाद है ना शहीन लंगड़ा, उसकी परफॉर्मेंस है 0। उसको निकाल दिया गया T20 क्रिकेट से, वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से। तू तो कहता था अल्लाह का दिया तोहफा, इसको संभाल के रखो। उसको तो साइफर्ट फैंटा लगा रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर 4-4 तो छक्के पड़ रहे हैं उसको, पहली ओवर के अंदर साइफर्ट मार रहा है। और जो बंदा डेब्यू करता है उसको कुटाई करता है। 4-4 ओवर में 50 रन दे रहा है T20 में, 10-10 ओवरों में 90 रन दे रहा है। परफॉर्मेंस क्या है? 130 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं है। बता ना मुझे, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में हुई है, इसने क्या जितवाया आज तक? कंट्रोवर्सीज में ये गिरा रहता, कभी बाबर को गाली दे दी, कभी किसी लड़की के साथ ये स्कैम में पकड़ा गया, यही इसके काम रहे हैं। तू जेलस हो रहा है, तू आके उसको डिफेंड कर रहा है। पुत्र जसप्रीत बुमराह नाम है उसका। तुम्हारे सारे लेजेंड्स, वसीम अकरम, वकार यूनिस ने ये बोला है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर वो लेजेंड है जो अपने टाइम के लेजेंड थे। डेल स्टेन मैकग्रा ने बोला है आज के एरा का अगर कोई लेजेंड बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह। तू यहाँ आके बकवास कर रहा है कि गली गली में घूमते हैं, फिर तुम्हारे यहाँ टैलेंट आता क्यों नहीं? तुम्हारा फटा चलवार लीग में तो ऐसा कोई टैलेंट नहीं आता। तेरी जो परफॉर्मेंस थी ना अपने टाइम में, तूने रिकॉर्ड बनाया हुआ है ना पुत्र। पहली बॉल पे आओ आउट, लपेटा था तू 1 नंबर का अपने टाइम का। तूने क्या किया? शोएब अख्तर कहता जी जब ये 0 पे आउट होता था, जो ऑलमोस्ट होता था, तो ये कहता था जी मैं कोई बैट्समैन थोड़ी हूं, मैं तो बॉलर हूं। और जब इसको कुट पड़ती थी 10 ओवर में 80, 90, 100 रन, तो कहता था मैं जी बैट्समैन हूं। जैसे इसका दामाद है वैसे ये है। जसप्रीत बुमराह पुत्र ऐसी यॉर्कर की एक्यूरेसी किसी के पास नहीं है। 2023 वर्ल्ड कप वो अपने कंधों पे जिता के ले गया। T20 वर्ल्ड कप डेप्थ ओवर्स के अंदर वो इंडिया को जिता के ले गया। तेरा बाप है वो BGT फाइनल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, उसकी सबसे ज्यादा विकेट टेकर है वो। तो दूसरी तरफ से कौन खेल रहा था? पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, उनकी भी इतनी विकेट्स नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस ने भी तारीफ की है कि जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तेरे लंगड़े की ऐसी परफॉर्मेंस है? बता मुझे। प्रीत बुमराह अकेला ऐसा बॉलर है जिसको हाथ से पढ़ना नामुमकिन है। सेम रिस्ट से इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, पता नहीं लगता बैट्समैन को, क्योंकि बैट्समैन तो हाथ से ही पढ़ते हैं ना, उसको हाथ से पढ़ना नामुमकिन है। तुम्हारे पास है ऐसा कोई बॉलर? बता। तुम्हारा टेपिया और नसीम ब्यूटी क्रीम हो, या भी ये नए लड़के आए हैं उनके पास है ऐसा स्किल, तो लेके आओ ना। गली गली में क्या घूम रहा है? दोस्तों ये शुरू से ना कंट्रोवर्सीज में रहने की इसकी आदत है। इसने पीछे भी बकवास की थी बॉर्डर पे आके, जब कोरोना चल रहा था, कहता था कोरोना तो उससे बड़ी बीमारी तो मोदी है जिसने कश्मीरों पे जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इंडिया के खिलाफ शुरू से जहर बकता है। फिर इसने एक बार बोला था कि जो दिल हमारे हैं ना वो इंडियन के नहीं हो सकते। फिर जब हमारी मीडिया तक ये बात पहुंची ना, हमारी मीडिया ने इसको बुलाया कि अफरीदी साहब आपने ऐसी बात क्यों की? क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम आई थी या पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स आए थे इंडिया के स्पेक्टेटर्स ने अपनी सीटें छोड़ दी। सीटें छोड़ छोड़ के उन्होंने कहा था कि आप बैठो। हमारे प्लेयरों ने इतना सम्मान किया था आपके प्लेयर का, फिर आपने ऐसी बात क्यों की? कहता नहीं मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। इंडिया के जो प्लेयर हैं वो तो काफी अच्छे हैं। इंडिया के अंदर जो क्रिकेट होती है वो तो हमारे क्रिकेट के वहां से ज्यादा अच्छी होती है। इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ये दोगला कितना, कैसे इसने पलटी मार दी इंडिया मीडिया के आगे। और यही शाहिद अफरीदी था जिसने पाकिस्तान मीडिया के आगे बोला था कि जो दिल हमारे हैं वो उनके हो नहीं सकते। तो पुत्र हमें तेरा पता है तेरा क्या स्टांस है, तू किस तरीके का आदमी है, तू दोगला है, तेरा एक चेहरा नहीं है। और तू हिंदू नफरत तेरे अंदर कितनी है ना ये भी मैं जानता हूँ। इसने एक इंटरव्यू में अपनी बेटी को लेकर बोला था कि मेरी बेटी ना आरती कर रही थी, तो कहता मैंने अपनी बेटी को कहा कि यूं 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 क्या कर रही हो, मैं आपके आपसे हाथ से थाली उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि हमारे सनातनियों में आरती करते हैं ना। तो इसने उसको बोला था कि तुम्हारे हाथ से उठा के मैं थाली फेंक दूंगा। तो ये इस तरीके का इंसान है। तो यार ना अपनी बेइज्जती कराया कर। तू आके गंदी बकता है क्योंकि तू खुद किसी टके का तू प्लेयर नहीं रहा अपने टाइम का। लपेड़ा तू रहा है, वो तो तू चढ़ गया क्योंकि तुम्हारे पास बल्लेबाज सईद अनवर इंजमाम उल हक के पास तुम्हारे पास बल्लेबाज ही नहीं है, तो अंधों में काना राजा था तू। PCB का जो ऑफिशियल पेज है ना उसके ऊपर एक लगातार एड चल रही है। बुल्लट लिपस्टिक ना इंटरव्यू दे रहा था, नीचे कमेंट में बार बार आ रहा था कि स्टार्स को डोनेट करो ताकि हम अपने PSL को सपोर्ट कर पाए। और स्टार्स आप सुनोगे ना वो कौन से, आप हैरान हो जाओगे। फेसबुक के ऊपर ये स्टार्स बेचे जाते हैं और जो न्यू कंटेंट क्रिएटर होता है ना, जिसने शुरू किया होता है कंटेंट क्रिएट करना, वो कहता है कि मुझे स्टार्स दे दो ताकि मैं अपने चैनल को चला सकूं आगे, और लोग स्टार्स लेके खरीदते हैं। तो वो भी इन्होंने भी कहा है कि भैया कटोरे में पैसे खत्म हो गया PSL वालों ने, तो हमें कुछ डाल दो। और वो स्टार्स पता है कैसे हैं?
फेसबुक पे 100 रुपए के स्टार्स आते हैं, वो 100 रुपए इंडियन करेंसी के, 80 रुपए तो टैक्स कट जाता है और 20 रुपए ही कंटेंट क्रिएटर को पहुंचता है। तो आप ये देख लो, जो कहते हैं हम दुनिया की तीसरे नंबर की बोर्ड है, इनको स्टार चाहिए हमसे, जो एक नए कंटेंट क्रिएटर को चाहिए होते हैं। आप इनका लेवल देख लो, तो ये कहते हैं कि भैया हमें स्टार्स दे दो तो सैलरी सूलरी दे दें, तो ये इतने भिखारी हो चुके हैं। और ये चैलेंज करते हैं बीसीसीआई को, ये चैलेंज करते हैं जय शाह को, हम ये कर देंगे, हम तो तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे, हम बैन करवा देंगे, हम तो सारे क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे कर लेंगे और इंडिया खत्म करवा देंगे क्रिकेट से, या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकलवा देंगे। इंडिया को तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आना ही पड़ेगा, हम तो इंडिया एशिया कप नहीं खेलने जाएंगे। सैलरी तुम्हारे पास है नहीं, भीख तुम मांग रहे हो, कटोरा कहते हो हमारा कटोरी खाली हो गया है, लोगों हमारे इसके अंदर कुछ स्टार्स डाल दो। ये तो तुम्हारे हालात हैं। विलियमसन के पीछे तुम हाथ दौड़ के पड़ गए हो। विलियमसन का भाई लाइफ है, उसने सोचा वो क्यों छोड़ेगा आईपीएल को, जो वहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, उसको कमेंट्री का ज्यादा पैसा मिल रहा है, तुम इतना पैसा दे दो। ये बोल रहे हैं कि विलियमसन को ना पक्का पक्का पीएसएल से निकाल दो, ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब जैसे ही आईपीएल खत्म होगा ना, तो अगर पीएसएल में ये आता है विलियमसन, तो हमें नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालो, इसको परमानेंटली बैन करो। तो तुम्हारे बोलने से क्या होगा, उसको तो आईपीएल है, उसको तो और लीग हो जाएगी। तुम्हारे प्लेयर है जो अनसोल्ड जाते हैं, ये टेपिया हो गया, लंगड़ा हो गया, ब्यूटी क्रीम हो गया, तुम्हारे प्लेयर अनसोल्ड जाते हैं। पुत्र विलियमसन को तो खरीदने वाली बड़ी लीग बैठी हुई है, तू टेंशन ना लो। अच्छा, हसन अली भी निकल के आया है। हसन अली कहता है पीएसएल एक ब्रांड है, और कितना को बड़ा ब्रांड है ये सारे जानते हैं। तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी क्या है, फोटो शूट क्या है, तुम्हारे वो कप्तान, अभी इंटरव्यू चल रहे थे सारों के, बोबजी के, रिजू के, सब ऐसे मुंह लटका के बैठे जैसे पता नहीं इनको जबरदस्ती लाके बिठाया गया, उनका मन ही नहीं है पीएसएल खेलने का, ऐसे इनके चेहरे उतरे हुए थे। तो यार पीएसएल कौन सी ब्रांड है, कौन सी व्यूअरशिप है? पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में तुम्हारे बंदे मैच देखने नहीं आए, तुम्हारे पीएसएल में क्या आएंगे? यकीन करो चैंपियंस ट्रॉफी में इतने लोग नहीं थे मैच देखने के लिए जितना हमारी आईपीएल के अंदर एक मैच के अंदर लोग आ रहे हैं। इतनी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में क्राउड नहीं था। तू कह रहा व्यूअरशिप, व्यूअरशिप क्या? आईपीएल ऐसे कहीं भी लाइव नहीं चलाई जाती, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इधर उधर। पीएसएल आप कहीं भी लाइव चला लो, क्योंकि इनको तो अपना बिजनेस चढ़ाना ना, इनको अपना ब्रांड का नाम बढ़ाना है, इनको अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, तो ये कहीं भी चला देते हैं। तो यार तुम आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करना बंद कर दो हसन अली। और ये कहता है कि पीएसएल आईपीएल से आगे निकल जाएगी एक शर्त पे, अगर यहाँ पे अच्छी क्रिकेट होगी और एंटरटेनमेंट होगी। तो वो होनी नहीं, क्योंकि स्टेडियम तुम्हारे ढंग के हैं नहीं, करप्शन तुम्हारे वहां पे है, पर्चियां तुम्हारे वहां खेल रही हैं। अच्छी क्रिकेट तो होती है, हम तुम्हारे प्लेयरों को देखने आते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है उनको फैंटा खाते हुए, और जो उल्टी पुल्टी हरकतें होती है वो तुम्हारी तरफ ही होती हैं। तो हम तुम्हारे क्रिकेटर्स को पता है क्यों देखने आते हैं? हमारी थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो जाती है, इसलिए हम देखने आते हैं। बाकी दोस्तों ये नहीं सुधर सकते, अफरीदी ले लो, हसन अली ले लो, इन्हों का काम में ही है, क्योंकि इनको पता है पैसे हमें मिलेंगे कंट्रोवर्सीज करके, बकवास करके, होर इन्होंने पैसे मिलने नहीं किसी और चीज तो चलो कंट्रोवर्सी कर ले, आईपीएल के बारे में बात कर ले, जो ये करते आ रहे। बाकी आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीयों ने मैं गर्व तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।